जय हिंद प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे वीडियो चैनल सक्सेस क्लासेस 3.0 में। आज ब्रह्मास्त्र बैच में आप सभी का दिल से स्वागत है। तो दोस्तों, हम किसी कारणवश आपकी क्लास नहीं ले पा रहे थे, तो आज हम आपकी क्लास लेने के लिए आ गए हैं और अब क्लास डेली चलेगी। ठीक है। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपका पेपर बहुत ही नजदीक है और आप जबरदस्त तरीके से एकदम लगे हुए होंगे और अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए हमेशा तत्पर आगे बढ़ने का प्रयास करते होंगे। तो दोस्तों, कहा जाता है ना कि पत्थर को पीसकर कभी मैदा नहीं होता है, और जो सक्सेस क्लासेस 3.0 के बच्चों को हरा दे, ऐसा कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ है। तो दोस्तों, आज हम इसी के साथ चलते हैं। धनुष भंग का जो द्वितीय स्टेंजा था उसको हम बताने के लिए आपको बोले थे, तो आज हम अच्छे तरीके से इसको देखेंगे। ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं। रामय प्रेम समेत लखी, सखी न समीप बुलाए, सीता मातु स्नेह बस, वचन कहई बिल खाए। अब तक क्या था कि वहां पर दूसरा ड्रामा चल रहा था, अब यहाँ से दूसरा ड्रामा चालू हो गया। ठीक है। यहाँ पर सीता जी की माता का यहाँ पर ड्रामा चालू हो जाता है। यहाँ पर बोलती है सीता जी की माता की रामय प्रेम समेत लखी। रामय मतलब राम को, ठीक है। प्रेम मतलब प्रेम सहित, समेत मतलब सहित, लखी मतलब देख करके। ठीक है। सखी समीप बुलाए, सखीन मतलब सखियों को, समीप मतलब पास, बुलाए मतलब बुला करके। ठीक है। सीता जी की माता श्री रामचंद्र जी को प्रेम के साथ देख करके और अपनी सखियों को पास में बुला लेती हैं। ठीक है। आगे देखिए। सीता मातु स्नेह बस, वचन कहीं बिल खाए। सीता मातु मतलब सीता जी की माता, सीता मातु ना, तो सीता जी की माता, यहां पर सीता जी की माता, सीता जी की माता। ठीक है। स्नेह बस अर्थात स्नेह पूर्वक, ठीक, स्नेह पूर्वक सीता जी की माता स्नेह पूर्वक। वचन कहे बिल खाए, बिल खाए मतलब बिलख करके, अर्थात यहाँ पर देखिए, देखा जाए एक प्रकार से तो सीता जी की माता श्री रामचंद्र जी को प्रेम के साथ देख करके और अपनी सखियों को पास में बुला करके वचन कहीं बिल खाए, अर्थात अपने वचनों को बिलख बिलख करके बता रही थी, अर्थात रो रो करके बता रही थी, कुछ भी कह सकते हैं आप। ठीक है। तो ये इतना समझ में आया आपको? ठीक है। एक बार फिर से देख लीजिए। रामय प्रेम समेत लख, सखिन समीप बुलाए, सीता मातु स्नेह बस, वचन कहे बिल खाए। सीता जी की माता श्री रामचंद्र जी को स्नेह पूर्वक अर्थात प्रेम पूर्वक देख करके अपनी सखियों को पास बुला लेती हैं। यहाँ पर बोला गया ना, सखी समीप बुलाए, अर्थात अपनी सखियों को, सहेलियों को पास में बुला लेती हैं। आगे देखिए। सीता मातु स्नेह बस, अर्थात सीता जी की माता स्नेह पूर्वक वचन कहे बिल खाए, अर्थात स्नेह पूर्वक अपने वचनों को बिलख बिलख करके कह रही थी। किससे? अपनी सखियों से। ठीक है। आगे चलिए देखते हैं। सखी सब कौतुक देख निहारे, जेव कहावत ही तू हमारे। ठीक है। सब सखी सब कौतुक, सीता जी की माता कहती है कि सखी सब कौतुक, अर्थात सभी कौतुक मतलब तमाशा देखने वाले हैं। ठीक है। कौतुक का अर्थ क्या होगा? तमाशा। यहाँ पर सीता जी की माता कहती है कि हे सखी, सभी यहाँ पर तमाशा देखने वाले हैं। ठीक है। जेव कहावत ही तू हमारे, और जो हमारा हिती कहलाने वाला था, जो हमारा हिती कहलाने वाला था, वह भी तमाशा देख रहा है, अर्थात कोई हमारा हिती उती नहीं है। ठीक है। यहाँ पर सीता जी की माता कहती कि सखी सब कौतुक देखा निहारे, कि हे सखी, सभी यहाँ पर तमाशा देखने वाले हैं। जेव कहावत हेतु हमारे, अर्थात जो हमारा हिती कहलाने वाला था वह भी हिती उती नहीं है, वह भी तमाशा देख रहा है। ठीक है। आगे देखिए। को न बुझाई कहाई गुरु पाई, ए बालक असी हठी भलनाई। ठीक है। को न बुझाए, अर्थात को मतलब किसी को या किसी भी को। ठीक है। न बुझाए अर्थात समझ में नहीं आ रहा है, कहाई गुरु पाई कि जाकर के गुरु से कह दे। ठीक है। ए बालक असी हठ भलनाई, कि इन बालकों से ऐसा हट करना अच्छी बात नहीं है। आगे देखिए। को न बुझाई कहाई गुरु पाई, ए बालक असी हठ भलनाई। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि वह जाए गुरुओं को, अर्थात गुरु जी को समझा बुझा करके यह कह दे कि हे गुरु जी, इन बालकों से ऐसा हट करवाना अच्छी बात नहीं है। ठीक है। आगे देखिए। वहां पर विश्वामित्र समेत अनेक प्रकार के जो ऋषि मुनि उपस्थित थे,
तो सबके लिए बोला गया, ठीक है। आगे देखिए, तो यहाँ पर रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करिदापा। अर्थात रावण जैसे महान बलशाली योद्धा, रावण जैसे महान बलशाली योद्धा, ठीक, इस बाण को अर्थात इस धनुष को छुआ तक भी नहीं, ठीक है। यहाँ पर चापा मतलब धनुष होगा, ठीक है। रावण बाण छुआ नहीं चापा, अर्थात रावण जैसे बलशाली महान योद्धा इस धनुष को छू तक भी नहीं पाए। और आगे देखिए, हारे सकल भूप करिदापा, और हारे मतलब हार गए, सकल मतलब समस्त, भूप करिदापा अर्थात राजागण, ठीक है, और सभी राजागण गर्व करके हार के बैठ गए हैं, ठीक है। अर्थात रावण जैसे महान बलशाली योद्धा इस धनुष को छू तक भी नहीं पाए और समस्त राजागण गर्व करके हार कर बैठ गए हैं, ठीक है। आगे देखिए, सो धनु राजकुंवर कर दे, बाल मराल की मंदर ले, अर्थात यहां पर देखिए, सो धनु राजकुंवर कर दे। क्या ऐसा संभव है कि जो काम रावण जैसे महान बलशाली योद्धा नहीं कर पाए वह काम ये राजकुंवर कर देंगे? अर्थात जब रावण जैसे महान बलशाली योद्धा इस धनुष को नहीं तोड़ पाए तो क्या ये छोटे छोटे बच्चे तोड़ देंगे धनुष? नहीं तोड़ सकते, ठीक है। तो यहाँ पर सीता जी की माता ये बोल रही है, ठीक है। आगे देखिए, बाल मराल की मंदर ले, बाल मराल मतलब बाल हंस के बच्चे से, ऐसा प्रतीत होता है। बाल मराल मतलब हंस के बच्चे, ठीक है। यहाँ पर मयूर के बच्चे भी बोल सकते हो, ठीक है। तो मयूर के बच्चे क्या कभी मंदरांचल पर्वत को उठा सकते हैं? ठीक है, ये तो मयूर के बच्चे मंदरांचल पर्वत को उठाने की चेष्टा कर रहे हो, ये तो इस तरीके से बात हो रही है, ठीक है। कि आगे देखिए, भूप सयानप सकल सिराने, सखी गति विधि कछु जाति न जाने। आगे देखिए, भूप सयानप सकल सिराने, देखिए, भूप सयानप सकल सिराने, सखी विधि गति कछु जात न जाने। यहां पर देखिए, भूप सयानप सकल सिराने, समस्त राजाओं की, समस्त राजाओं की, सयानप मतलब चतुराई, ठीक है, समस्त राजाओं की चतुराई समाप्त हो गई, ठीक। सयानप मतलब समाप्त हो गई, ठीक है, सिराने मतलब चतुराई। तो समस्त राजाओं की जो चतुराई थी वह क्या हो गई? समाप्त हो गई। सखी विधि गति कछु जात न जानी, यहाँ पर सीता जी की जो माता जी की जो सहेली थी वह कहती है कि सखी विधि गति कछु जाति न जानी, कि हे सखी, ब्रह्मा की विधि विधान की गति को कोई जान नहीं सकता है, ठीक है। आगे देखिए, बोली चतुर सखी मृदुबानी, अर्थात बोली चतुर सखी मृदुबानी, उसमें से उनकी जो चतुर सहेली थी, चालाक सहेली, थोड़ा सा बुद्धिमान थी, ठीक है, वह बोलती है मृदुबानी अर्थात अपने मीठे आवाज से या अच्छे स्वर से, ठीक है। आगे देखिए, तेजवंत लघु गनीय न रानी, कि हे रानी आप धीरज रखिए, ये बड़े ही तेजवंत हैं, ठीक है, ये धनुष को अवश्य तोड़ देंगे। आगे देखिए, कह कुंभज कह सिंधु अपारा, सोसेव सकल सुजस संसारा। यहाँ पर देखिए, कह कुंभज कह सिंधु अपारा, यहाँ पर सीता जी की जो माता जी की जो सहेली थी वह कहती है कि कह कुंभज कह सिंधु अपारा, कहाँ कुंभज ऋषि, ये कुंभज ऋषि एक थे, ठीक है, कहाँ कुंभज ऋषि कहाँ सिंधु अपारा, कहाँ कुंभज ऋषि और कहाँ अपार समुंदर, ठीक है, कहाँ कुंभज कहाँ सिंधु अपारा, कहाँ कुंभज ऋषि और कहाँ अपार समुंदर, ठीक है, सोस्यों सुजस सकल संसारा, अर्थात वह समस्त संसार के समुंदर को वह पी गए थे, ठीक है। ऋषि कितने छोटे होते हैं, हम जैसे आप जैसे, ठीक, ऐसे ही होते हैं ना। तो कहाँ कुंभज ऋषि एक व्यक्ति ही थे ना, कहाँ कुंभज ऋषि और कहाँ अपार समुंदर, पूरे संसार के समुंदर को, सोसे सुजस सकल संसार, अर्थात पूरे संसार मतलब पूरे संसार के समुंदर को वह पी गए थे या सोख ले गए थे। आगे देखिए, रवि मंडल देखत लघु लागा, अर्थात रवि मंडल, जब सूर्य उदय होता है तो वह देखने में बहुत छोटा लगता है, लेकिन उसके उदित होते ही रवि मंडल देखत लघु लागा, अर्थात जब सूर्य उदित होता है तो वह देखने में बहुत ही छोटा लगता है, ठीक है।
लगभग इतना बड़ा लगता है देखने में, आप लोग देखते होंगे, ठीक है। लेकिन उसके उदय तासु त्रिभुवन तम भागा, अर्थात उसके उदय होने से ही, त्रिभुवन मतलब तीनों लोकों का, तम भागा मतलब तम का अर्थ क्या होगा, अंधकार, अंधकार, ठीक है। जो सूर्य होता है वह उदित जब होता है तो वह देखने में बहुत ही छोटा लगता है, लेकिन जब वह उदित हो जाता है तो वह समस्त संसार के का जो अंधेरा होता है, अंधकार होता है, वह भाग जाता है। तो हे रानी, आप छोटे बड़े पे मत जाइए, ठीक है। ये धनुष आप धीरज रखिए, ये धनुष राम अवश्य तोड़ देंगे, ठीक है। तो दोस्तों, आई होप, हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत ही जबरदस्त तरीके से समझ में आई है। अगर समझ में आई है तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और कमेंट करिएगा। मिलते हैं इसी तरीके से अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।